राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजगढ़ जिले के जीरापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी के वादों और गारंटी में कोई दम नहीं है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने शुक्रवार को जीरापुर में राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि भाजपा ने 10 साल में सिर्फ भाषण दिए, छापे डाले और नेताओं को जेल में डाला। जनता 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखकर समझ गई है कि उनके वादों में और गारंटी में कोई दम नहीं है। लगातार चुनौती मिल रही है, देश में भय का माहौल बना रखा है। प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार की पूरी ताकत लगी हुई है विपक्ष के नेताओं की आवाज को खत्म करने के लिए। 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया और फिर कानून पारित किए जा रहे हैं। आपने कहा किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आपने कहा काला धन विदेश से लेकर आएंगे, आपने कहा घुसपैठियों को बाहर भगा देंगे। मैं चुनौती देता हूं केंद्र सरकार को, इन 10 सालों में आपने किस मोर्चे पर काम किया? आपने भाषण दिए, टेलीविजन में विज्ञापन दिए, अखबार में फोटो छपवाई, लचीली बातें बोलकर लोगों का मन जीतने की कोशिश करी, लेकिन धरातल पर आप हर मोर्चे पर नाकामयाब रहे हो। और मुझे खुशी है कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें हमने वादा किया है इस देश में जो सबसे गरीब परिवार है, प्रत्येक परिवार की जो प्रमुख महिला होगी उसके खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे इस महंगाई से मुकाबला करने के लिए। ये छोटी बात नहीं है। प्रति माह 8,333 रुपया उस महिला के खाते में जाएगा जो देश में सबसे गरीब परिवार है। हमने वादा किया है किसान को न्याय दिलाने के लिए। और 2003 तक मुख्यमंत्री रहा। राजगढ़ जिले के लिए जो मैं कर सकता था, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। और मेरे दरवाजे हमेशा के लिए राजगढ़ जिले के और राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता भाइयों और बहनों के लिए खुले रहे। चाहे मैं सांसद रहा नहीं रहा, लेकिन सदैव आपको मेरे दरवाजे आपके लिए खुले रहे। अब आपके सामने विकल्प है। रोडमल नागर जी 2 बार के सांसद हैं। मेरा कुछ ज्यादा उनसे परिचय नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने कुछ उनका लेखा जोखा आपको बताया है। मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं कि ये चुनाव मैंने आप लोगों के भरोसे लड़ा है, मेरे कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ा है, मतदाताओं के जो हमारे मतदान केंद्र हैं उनके प्रतिनिधियों के आधार पर लड़ा है। ये मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरे हजारों कार्यकर्ता आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, राजा साहब संघर्ष करो, राजा साहब संघर्ष करो। अरे माली जी मैं तो संघर्ष कर ही रहा हूं, लेकिन बात यह है कि आखिरी 4 दिन बचे। इस आखिरी 4 दिन में जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जितने भी कांग्रेस के समर्थक हैं, आप उस तरह से चुनाव लड़िए जिस तरह से पंचायत चुनाव लड़ते हैं। आप जहां जितने बैठे हैं सब पंचायत चुनाव लड़ने के उस्ताद हैं। आप जानते हैं कैसे जोड़ तोड़ करना, कैसे लोगों का मान मनोबल करना, कैसे अपने मतदान केंद्र पर चुनाव जीतना। ये मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये चुनाव आपको लड़ना है और आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हम सब सफल होंगे। मैं तो जनता से एक ही बात कहता हूं, मैंने जो यहाँ सेवा की है वो आपके सामने है। 10 साल तक जो हमारे सांसद यहाँ पे रहे उनका काम आपने देख लिया। मैं आप सभी को यही मैं प्रार्थना करता हूँ, 10 साल आपने रोडमल नागर जी को दिए, क्या अगले 5 साल दिग्विजय सिंह को देने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि आपको निराश नहीं होने दूंगा।
और आखिरी सांस और आखिरी दम तक आपकी सेवा करूंगा। बात आई, ये मेरा आखिरी चुनाव है, हाँ है, और मैं जो कहता हूं उससे मैं पलटता नहीं, क्योंकि उस समय जब 2003 की सरकार थी, मैं नहीं बना पाया कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री था, मैंने जवाबदारी अपने ऊपर ली और 10 साल तक मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए मैं वो नेताओं में नहीं हूं जो कहे कुछ और करे कुछ। इसलिए मेरा ये आखिरी चुनाव है। मेरे कार्यकर्ता, मेरे नेता आप सब हो, और ये आप पर निर्भर करता है कि मैं राजगढ़ का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करूं कि ना करूं, आपकी आवाज बुलंद करूं कि न करूं, ये आप पर निर्भर है। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आभारी हूँ सचिन पायलट जी का, जो उन्होंने मेरे निमंत्रण पर यहाँ बुलाए, और मुझे उम्मीद है कि उनकी बात आप सुनेंगे, समझेंगे और उस पर आप निर्णय लेंगे। बहुत राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।